नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जंग 2025। जनाब सदर, ये जंग ऑपरेशन संदूर से शुरू हुई और ऑपरेशन बुनियानो मरसूसून के जरिए इसका जवाब दिया गया कि जब दुश्मन ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख उठाकर देखा तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को बता दिया कि जो कोई भी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो खुदा की कसम उसकी आंखें नोच कर उसकी हथेली पर रख देना। जनाब सदर, हमारी जमीन के हर सबूत ने ये पैगाम दिया, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। जमीन शहीदों के लहू ने जमीन पाकिस्तान को नई ताकत दी और कौम मुत्तहिद हो चुकर दुश्मन को बता चुकी है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं। जनाब सदर, अब बात करते हैं उस वक्त से कि जब दुश्मनों ने जंगलों के सामने एक साजिश का आगाज किया। इस कार्रवाई में मुख्तलिफ जगहों, इबादतगाहों और मसाजिद पर हमला करके पाकिस्तानी अफवाज के जज्बों को मजरूह किया। लेकिन याद रखिए, जब जुल्म हाथ से बढ़ता है तो कुदरत हक के सिपाहियों को बेदखल कर देती है। पाकिस्तान इस पर खामोशी से बर्दाश्त न किया बल्कि ईमान और शुजाअत के साथ एक अजीम जवाब दिया। तब जमीन कांपी और आसमान इस बात का गवाह हुआ कि सच हमेशा गालिब आता है। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए चमन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए चमन का सुकून। नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार नहीं है। जनाब सदर, ये महज एक जंगी जवाब न था बल्कि असूलों का पैगाम था कि पाकिस्तान ने उस वक्त इस बात का खास ख्याल रखा कि कोई बच्चा, औरत या कोई बेगुनाह शख्स इसकी लपेट में ना आए। ये था असल एक जिम्मेदार कौम का चेहरा जो दिफा भी करती है मगर इंसानियत के दायरे में रहकर। फिर क्या हुआ? फतह पाकिस्तान के कदम चूमती है और दुनिया एक बार फिर देखती है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं और वक्त पड़ने पर शेर की तरह झपट भी पड़ता है। जब वक्त सितम आया तो हम चुप न रहे, जब वक्त सितम आया तो हम चुप न रहे, नहते भी थे पर फिर भी सर नंगा न रहे। जो मस्जिद पे चला तीर दिल चीर गया, जो मस्जिद पे चला तीर दिल चीर गया मगर ईमान हमारा कमजोर न हुआ। पहाड़ों जैसा हौसला था हमने दिखा दिया, पहाड़ों जैसा हौसला था हमने दिखा दिया। ये अर्ज़े पाक है, किसी के बाप की जगीर नहीं। जनाब सदर, जो कौम मस्जिद पर हमला करती है वो कौम दुनिया में नाकाम रहती है और जो कौम अल्लाह ताला के घर के दिफा के लिए उठती है तो कुदरत उसके हाथों नुसरत रख देती है। जुल्म ने मस्जिद को आतिश में डाला, जुल्म ने मस्जिद को आतिश में डाला, ईमान ने सब्र का परचम संभाला। जब फतह की गूंज हुई फिजा में, जब फतह की गूंज हुई फिजा में, बातिल का हर ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। मोदी की जुबान से रफेल का नाम तो सुना होगा, वो हर तरफ रफेल 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 करता फिरता था और इस पर इसको बहुत नाज था। लेकिन बाद में उसी रफेल को भागने के रास्ते ना मिले। वो बबीलों से हाथी मनवाना जानता है, वो रब है, वो मेरा परवरदिगार है, वो बाबरकत है, वो हकामुल हाकिमीन है। उसने अमर के हाथों को नेस्त नबूद कर दिया था और आज तुम्हारे रफेल का जो हाल हुआ है पूरी दुनिया तुम पर थू कर रही है और हमारे अबाबिल तुम्हारे मुकाबले में डट कर खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फतेह बनकर उभरा है। इख्तिताम में मैं अपने दिल की गहराइयों से पाक आर्मी को सलाम पेश करना चाहूंगी। आई सैल्यूट यू और मैं ये दुआ करती हूँ खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इस दिन की यादों में हम ये अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के ईमान, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।